ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे रामनवमी की कथा। तो चलिए मन में भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम, माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। जहाँ प्रभु राम रुके वहीं पास में एक बुढ़िया रहती। वह भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को अपने घर ले गई। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्होंने स्नान ध्यान करके भोजन करने को कहा। यह सुनकर श्री राम ने बुढ़िया से कहा कि माता, मेरे हंस को बहुत भूख लगी है, पहले इसके लिए मोती लाओ, उसके बाद मैं खा लूँगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमान का अनादर नहीं करना चाहती थी। इसी कारण वह दौड़कर अपने नगर के राजा के पास गई और उससे अब कुछ मोती उधार लेकर आई और कहा। बुढ़िया ने श्री राम से कहा कि मेरी इतनी ही हैसियत है, तब वह राजा को मोती लौटा देगी जब उसके पास हो जाएंगे। लेकिन फिर भी राजा ने बुढ़िया पर दया करके मोती दे दिए। भागते भागते बुढ़िया उस मोती को लेकर प्रभु श्री राम के पास आई और प्रभु श्री राम के हंस को खिला दिया, हंस को दूध पिलाया। उसके बाद बुढ़िया ने प्रभु श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद प्रभु श्री राम के पास जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा हुआ था। जब वह पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें ढेर सारे मोती थे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब पेड़ से कई मोती गिरने लगे तब उसका पड़ोसी आता और उसे उठाकर ले जाता था। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी, इतने में पेड़ में से कुछ मोती गिरे। मोती गिरते ही बुढ़िया ने उठा ली और राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा हैरान रह गया। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से मिले? तुम इतने सारे मोती कहाँ से लाई हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं किया है? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक बड़ा सा मोती का पेड़ है, यह मोती वह वहीं से लेकर आई है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ सूख गया। पेड़ में से मोती की जगह कांटे हो गए। एक दिन उसी पेड़ पर एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उसे बहुत ही दर्द हुआ। वह बहुत चिल्लाई और राजा पर बहुत ही क्रोधित हुई और राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए और दोबारा उसमें मोती लग गया। मोती से हरा भरा वृक्ष हो गया। परंतु इस बार जो मोती गिरता उनको बुढ़िया उठाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में रख दिया करती थी, ताकि वह प्रसाद बन जाए और प्रसाद रूप में उसे बांट दिया करती थी। जब भी कोई मोती गिरता तो बुढ़िया उस मोती को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में रख देती और उनसे प्रार्थना करती। उसके बाद वह मोती गरीबों में बांट दिया करती थी। तो यह भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा थी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय जय हनुमान।